सुशांत केस की जांच के पहले दिन सीबीआई का एक्शन शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीबीआई के अधिकारी सुशांत के कुक रहे नीरज को लेकर गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। सीबीआई की टीम नीरज से गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो फ्लैट पर नीरज भी मौजूद था। आज सीबीआई की टीम नीरज को पाली हिल इलाके से लेकर गेस्ट हाउस पहुंची है, जहां पर नीरज से पूछताछ होनी है। संवाददाता जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। जयप्रकाश, क्या अपडेट है? कितनी देर में पूछताछ शुरू होगी? देखिए मीनाक्षी, जो सुशांत सिंह राजपूत के केस के सबसे अहम गवाह हैं उसमें एक गवाह है नीरज, और नीरज सुशांत सिंह राजपूत के घर में कुक थे और उनकी पूछताछ सीबीआई तुरंत अभी शुरू करने वाली है डीआरडीओ ऑफिस में, गेस्ट हाउस में, जहां पर सीबीआई कल रात रुकी थी और करीब 1 बजे तक सीबीआई के आला अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। नीरज के साथ साथ आज कुछ और अहम गवाहों से भी पूछताछ होगी। सीबीआई ने खुद को 4 टीमों में डिवाइड कर लिया है। एक टीम एफएसएल की 2 अधिकारी के साथ सुशांत सिंह राजपूत के घर जाएगी, एक टीम उन डीसीपी से मुलाकात करेगी जिनके नेतृत्व में मुंबई पुलिस की एडीआर की जांच चल रही थी, एक टीम गवाहों से लगातार पूछताछ करती रहेगी और एक टीम जो है वो गवाहों के सर्च ऑपरेशन में रहेगी। तो इस तरीके से जो सीबीआई की टीम है वो डिवाइड हो चुकी है और लगातार एक्शन मोड में आ चुकी है। जैसे कल ही कहा जा रहा था, जब एयरपोर्ट पर सीबीआई पहुंची थी तो उसी वक्त ये कहा जा रहा था कि सीबीआई। ठीक है जयप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश के पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है। दिनेश, यहाँ पर सीबीआई की टीम को निकलते आप देख सकते यहाँ पर अधिकारी जा रहे हैं। देखिए जैसे कि हम बता रहे थे, आप यहाँ से ये टीम निकली है, इन्हें जाना है 3 जगहों पर। ये टीम कहाँ जाएगी ये फिलहाल साफ नहीं है। रिक्रिएशन करने के लिए दूसरी टीम को जाना है बांद्रा पुलिस स्टेशन केस हैंडओवर करने के लिए। तीसरा सबसे अहम जो है वो इस टीम को जाना है सीबीआई हेडक्वार्टर। यहाँ पर देखिए ये अधिकारी जो है यहाँ से निकल रहे हैं तमाम, ठीक है, हलचल जो है काफी ज्यादा तेज हो गई। सर कहाँ जा रहे हैं? पहली विजिट कहाँ होगी आपकी? एक और टीम यहाँ पर निकली है। इस टीम को आप यहाँ पर देख सकते हैं जो का कहना है कि यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं है, बड़ी चुनौती उनके पास है। पहले ही 66 दिनों की देर होगी और इसीलिए सुबह अब जैसे एक फॉर्मल मीटिंग हुई, एक औपचारिक मीटिंग हुई कि क्या करना है, प्लान एक्शन क्या होगा, कैसे आगे बढ़ना है, और उसी के बाद अब ये जो है सीबीआई के अधिकारियों को आप यहाँ से जो है निकलते हुए देख सकते हैं। तो ये इसी एक्शन की दरकार थी और उसी के तहत अब जो है 6 अधिकारी, पहली गाड़ी में 3 अधिकारी और दूसरी गाड़ी में 3 अधिकारी, ऐसे कुल 6 सीबीआई के जो अफसर हैं वो अब अपने इस गेस्ट हाउस से निकले हैं। अन्य 2 टीमें अब भी इस गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। तो अब ये टीमें कहाँ जाएंगी ये देखना होगा, इसमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन थोड़ी देर और क्लैरिटी दिनेश हमें मिल जाएगी। एक एक करके सीबीआई टीम अब इस गेस्ट हाउस से निकल रही है। डीआरडीओ का यह गेस्ट हाउस, पहली गाड़ी में 3 अधिकारी थे, दूसरी गाड़ी में 6 लोग निकले हैं और एक टीम जो है वो जो गवाह है नीरज उससे पूछताछ करेगी और एक टीम अभी भी इस वक्त डीआरडीओ के जो ऑफिस है वहां पर है। रिपोर्ट हम लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ संवाददाता दिनेश भी जुड़े हुए हैं और 3 खास मेहमान भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ फॉर्मर आईपीएस पीके जैन साहब हैं, हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी ओपी सिंह जी हैं और साथ ही हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी एके जैन साहब भी हैं। हम एक एक करके आप सभी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ओपी सिंह जी। दिनेश, आपने जानकारी दी कि एक गाड़ी में 3 अधिकारी निकले हैं, दूसरी गाड़ी में 6 लोगों की टीम निकली है और अभी हम एक और गाड़ी देख रहे हैं। क्या आप जानकारी दे सकते हैं कि कितनी टीम बनाई गई है और आज किस किस फ्रंट पर काम होना है? अरे गाड़ी वो है ना आगे। 4 टीमें बनाई गई हैं। पहली 2 टीमें जो हैं वो अभी फिलहाल निकली है 2 गाड़ियों में। पहली गाड़ी में 3 अधिकारी थे, तीसरी गाड़ी में भी 3 अधिकारी। जो पहली गाड़ी गए उस गाड़ी में एक महिला अधिकारी थी। जैसे कि हम कह रहे कि कल जो है नुपुर प्रसाद वो आई हुई है, वो पहली गाड़ी में इस तरह का
अनुमान है। साथ ही में ये जो 2 टीमें हैं, इन्हें पहले बांद्रा पुलिस स्टेशन जाना है, फॉर्मली जो केस पेपर है, केस डायरी है, 56 गवाहों की जो बयान है, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो कलेक्ट करना है। तो इसके लिए पहली टीम शायद वहां जा सकती है। साथ ही में ये भी है कि सीबीआई का जो मुंबई हेडक्वार्टर है वहां पर ये अब तक नहीं गए थे, तो क्या वहां के अधिकारियों से मुलाकात भी होनी है इनकी? कुछ अधिकारी मुंबई सीबीआई के जरूर यहाँ इस गेस्ट हाउस में आए थे, लेकिन जो 2 जैसे मैं बताता आपको, पहले बांद्रा पुलिस स्टेशन केस पेपर के लिए, दूसरा मुंबई सीबीआई का हेडक्वार्टर वहां भी जाना है, थर्ड सुशांत का घर है। तो ये अधिकारी कहाँ गए तो ये अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। अगले 15 से 20 मिनट में स्थिति थोड़ी साफ हो जाएगी, क्योंकि बांद्रा पुलिस स्टेशन जो है यहाँ से महज 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। तो क्या ये टीम सीधे बांद्रा पुलिस स्टेशन जाती है, ये देखना अहम होगा, या फिर यहीं से 15 से 20 मिनट की दूरी पर सीबीआई का हेडक्वार्टर भी है मुंबई में, तो वहां जाती है। तो ये चीजें हैं जिसे देखने के थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन अब भी 2 टीमें जो है वो गेस्ट हाउस में मौजूद है। एक टीम नीरज से पूछताछ करी, दूसरा आगे और भी क्या क्या काम करना है इसको लेकर जो है फिलहाल बातचीत अंदर गेस्ट हाउस में चल रही है। जी बिल्कुल, और बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त सीबीआई के सामने ये है कि सबसे पहले ये पता लगाया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये सुसाइड किया है, ये मर्डर है, और अगर सुसाइड किया है तो उन्हें आत्महत्या के लिए क्या उकसाया गया है, क्योंकि बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। जून में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई तब नेपोटिज्म की वजह से आत्महत्या वजह बताई गई। जुलाई आते आते ये लगने लगा कि ये रिया चक्रवर्ती हैं जिनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। और अगस्त का महीना, जब इस वक्त पूरी देश की जनता एक राय बना रही है कि ये आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है, तो एक नहीं कई सारी थ्योरीज है जिस पर जो है इस वक्त सीबीआई को काम करना है। और दिनेश, ये जितने भी जानकार हैं, पुलिस के हो, सीबीआई के हो, एक्स ऑफिसर्स हो, उन सबका ये मानना है कि सीबीआई बहुत ही ओपन माइंड से इस पूरे केस की जांच कर रही है। अब ये सुसाइड है, ये मर्डर है, सुसाइड के लिए उकसाना है, या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, इन तमाम थ्योरीज पर जांच होनी है। और इसी सिलसिले में आज सीएफएसएल की टीम भी जा रही है रिक्रिएट करने के लिए, उसके बारे में थोड़ी आप जानकारी दें। अच्छा दिनेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले मैं बड़ी खबर बता दूं, शौविक के बयान की जांच कर रही है सीबीआई की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, शौविक चक्रवर्ती यानी रिया चक्रवर्ती के भाई, जिनके बयान की जांच सीबीआई कर रही है। मुंबई पुलिस को जो बयान शौविक चक्रवर्ती ने सबमिट किया था, जो वहां पर पूछताछ के दौरान उन्होंने जवाब दिए थे, अब इन बयानों की जांच सीबीआई करेगी। और अगर मुमकिन हुआ, संभव हुआ तो खुद सीबीआई शौविक से डायरेक्टली पूछताछ भी करेगी। ये स्थिति भी आते ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मुंबई पुलिस वाकई में सही दिशा में जांच कर रही होती, सही दिशा में ये केस जा रहा होता, तो सीबीआई कहीं इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब ये स्वतंत्र जांच हो रही है, सीबीआई इस मामले पर जांच करेगी। ऐसे में अब शौविक चक्रवर्ती के बयान जो उन्होंने मुंबई पुलिस को दिए थे, उसकी जांच सीबीआई करेगी। और हो सकता है बहुत जल्द शौविक चक्रवर्ती से भी 1-to-1 पूछताछ करे सीबीआई। दिनेश, इस बड़ी खबर पर जानकारी दें। ज्यादा दूर मत जा। देखिए, आपको बता रहा हूँ, शौविक का बयान काफी अहम होगा, क्योंकि पूरा जो केस है वो सुशांत राजपूत के यूरोप टूर के बाद जो है उनकी मानसिक स्थिति किस तरह से खराब होती चली गई। उसके बाद 4 डॉक्टर्स बदले गए थे, साथ ही में एक अन्य जो स्पिरिचुअल हीलर है वहां मिलाया गया था। तो शौविक को क्यों लेके गई थी, और उसी के बाद ही ऐसा क्या हुआ था सुशांत की जिंदगी में कि जो हंसता मुस्कुराता सुशांत थे वो अचानक से उनकी जो है। दिनेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप एकदम सही कह रहे हैं कि शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, ये 2 ऐसे शख्स हैं जिनके इर्द गिर्द भी ये जांच घूमेगी। हमारे साथ अभय पराशर जुड़े हुए हैं इस खबर पर, और ज्यादा अपडेट उनके पास है। अभय, शौविक चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिजनेस भी कर रहे थे, जो रिया चक्रवर्ती के भाई भी हैं, जो यूरोप टूर पर सुशांत और रिया के साथ भी गए थे, उनके घर उनका कई बार आना जाना था, अब उनके बयान की जांच सीबीआई करने वाली है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, सीबीआई ने उनके जो बयान थे शौविक चक्रवर्ती के, उन बयानों को एग्जामिन करना शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस के सामने जो भी बयान दिए थे शौविक ने, उन्हें इस वक्त एग्जामिन कर रही है सीबीआई की एक टीम। और ये हमारे जो है सूत्र बता रहे हैं कि बयानों को एग्जामिन करने के बाद सीबीआई
शोभिक के दोबारा बयान दर्ज करेगी, शोभिक से पूछताछ करेगी। सीबीआई की कार्रवाई जो है वो आज सुबह से ही शुरू हो गई है। इसमें कुछ जो गवाह हैं उनसे बातचीत करनी, उनसे पूछताछ करनी सीबीआई ने शुरू कर दी है। और अब शोभिक चक्रवर्ती के बयानों को पूरी तरीके से सीबीआई की एसआईटी की एक जो टीम है वो इस वक्त एग्जामिन कर रही है और बहुत जल्द शोभिक को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। शोभिक के हम इस पूरे मामले में केस किरदार के बारे में समझना चाहेंगे अब है, क्योंकि शोभिक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के सिर्फ भाई नहीं है, वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ एज अ बिजनेस पार्टनर भी काम कर रहे थे। वो लोग अपना नया काम शुरू कर रहे थे और रिया और सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब शोभिक चक्रवर्ती यूरोप टूर पे गए थे उसके बाद से ही सुशांत सिंह राजपूत के, जैसे दिनेश बता रहे हैं कि न सिर्फ उनके बार बार साइकेट्रिस्ट बदले गए, स्पिरिचुअल हीलर लाए गए, उसके बाद फिर नंबर्स बहुत जल्दी तेजी से चेंज हो रहे थे। और एक रीसेंट चैट जो हमने देखा था उसमें यह भी हमें पता चला था कि सुशांत सिंह राजपूत रिया से बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने शोभिक से बात करते हुए कहा था कि जरा रिया के बारे में आप भी पता रखिएगा। जो सिद्धार्थ पिठानी ने जो अपना बयान दिया था, दरअसल इतने सारे बयान हैं तो हम ये कह सकते हैं कि शोभिक चक्रवर्ती वॉज क्लोजली रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत। देखिए बिल्कुल ये साफ तौर पर है, सुशांत सिंह राजपूत के बहुत ही क्लोज थे, ना केवल रिया चक्रवर्ती के भाई थे बल्कि इनका आपस में बिजनेस भी था। और रिया चक्रवर्ती से बहुत ज्यादा जो है शोभिक चक्रवर्ती के संपर्क में लगातार रहा करते थे सुशांत। और अब क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो साफ तौर पर यही लगाए गए हैं कि सुशांत को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर दिया गया, खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया। इसमें कहीं ना कहीं आरोप तो ये भी है कि ये खुदकुशी है या फिर ये मर्डर भी हो सकता है। तमाम तरह की चीजें परिवार ने जो संगीन आरोप लगाए हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार पर आरोप लगाए हैं। तो इसी को लेकर अभी तक मुंबई पुलिस के सामने जो बयान दिए हैं उन्हें सीबीआई एग्जामिन कर रही है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से किसी तरह से संतुष्ट ना परिवार है। और यही वजह तो है अभय कि अब सीबीआई खुद एक नए सिरे से पूछताछ भी करेगी और शोभिक चक्रवर्ती से भी पूछताछ होगी। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी ओपी सिंह जी हैं, हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी एके जैन साहब है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। ओपी सिंह जी, जून में ये कहा गया कि ये सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस है, डिप्रेशन में थे। फिर जुलाई होते होते ये कहा गया कि रिया चक्रवर्ती ने उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया और अगस्त में हम मर्डर थ्योरी पर भी बात कर रहे हैं। तो कोई एक मसला नहीं है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, इसलिए सीबीआई के सामने बेशक चुनौतियां भी ज्यादा होंगी। सर नहीं, सही कहा आपने, चुनौतियां इस हैं और सबसे बड़ी चीज है कि ये हाई प्रोफाइल केस है। पिछले 2 महीनों से पूरी जनता इसको देख रही है, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे इसका प्रसारण हो रहा है। देखिए, हमारे कंट्री की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है सीबीआई, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है तो सीबीआई ने निस्संदेह इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, सीन ऑफ क्राइम का बहुत ही बारीकी से अध्ययन होगा, जैसा कि आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि सीन को रिक्रिएट करने की जरूरत होगी, उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। साथ ही साथ 3 चीजों के ऊपर मैं बताऊंगा आपको। एक तो पहला सीन ऑफ क्राइम, उसका मैनेजमेंट कैसे हो, उसका सीन कैसे रिक्रिएट हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कि हम जितने भी विटनेसेस हैं और जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, उनके जितने भी गवाहियां ली गई हैं, उनके इंटरोगेशन पूछताछ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी उनके वो हैं, उन सबों का एग्जामिनेशन होगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अभी तक मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन किए गए हैं उसको भी अध्ययन किया जाएगा, जिसे हम एक तरह से रिवर्स इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। इनफैक्ट इंटायर प्रोसेस वुड बी रिवर्स, कि अभी तक जितना भी हुआ है उससे हम कैसे आगे बढ़े। पहले हम पीछे की गई चीजों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसमें सीन ऑफ क्राइम भी इन्वॉल्व होगा, उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी होंगे। फॉर एग्जांपल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन होगा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट का अध्ययन होगा, फॉरेंसिक साइंस के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या ओपिनियन है उस पर वो होगा। तो ये 2, और तीसरा जो है वो हमारा ये होगा कि हम एग्जामिनेशंस के अध्ययन के बाद हो सकता है
कि पुनः उन गवाहों को बुलाए सीबीआई और उनसे पुनः पूछताछ करे। उसी सिलसिले में अब गवाहों को बुलाने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी हमने देखा कि नीरज जो है, जो सुशांत के कुक रहे हैं, उनको बुलाया गया है, उनसे पूछताछ होनी है। लेकिन एक ही जैन साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का टाइम नहीं लिखना, उस पूरे कमरे की वीडियोग्राफी नहीं करवाना, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं करवाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बिना क्या सीबीआई के सामने चुनौतियां होंगी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, क्योंकि अच्छा खासा समय बीत चुका है, 2 महीने बीत चुके हैं और अब सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो रही है। कितना बड़ा चैलेंज होगा, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, हो रहे फौरन हाजिर, फिर जैन साहब आपसे बातचीत होगी।